सबको एक साथ बोलना है। वंदे एवरीवन मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलाम सब्ज श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा, धर्म मजहब में ना इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राज है हमारा। सब लोग एक साथ बोलेंगे वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े छोटे, मम्मी पापा, दादा दादी, उन तमाम सारे शोज में जो आते रहे लोग, रोज आते रहे, उन सब का, जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए सर आप? पटेल नगर। पटेल नगर से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप? साथ में ही हम तीनों लोग साथ में आए हैं, बहुत अच्छा। मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए गुरुजी? हैं? सीधे चले आ रहे हैं बिहार से कि कहीं बीच में रुके थे? एक सप्ताह से। बहुत अच्छी बात है सर, एक सप्ताह से बिहार से आए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आई? मैं फेज 1 मयूर विहार दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप? फरीदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप साहब कहाँ से हैं? हाँ, त्रिनगर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है इनका? नाराज है ये? हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर? अमेठी से। अमेठी से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस। मोहम्मद नफीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे शो में शरीक होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी साहब, कहाँ से पसीना बहाते हुए चले आ रहे हैं? बनारस से। बनारस से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से बहन? द्वारिका से। और आप कहाँ से हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी पर देखा था, लेकिन आपको पहली बार देखकर रूबरू हुए, मुझे बड़ी खुशी हुई। सर मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं पहली बार आपसे आज मिल रहा हूं, तो मैं रोज मिलता हूं, इसीलिए बात पूछता हूं बार बार। लोगों से सबसे जितना कोशिश कर सकता हूं मैं कोशिश करता हूं उनसे मिलूं। बहुत बहुत। आप बैंगलोर से हैं, क्या नाम है आपका? कुसुमा। कुसुमा। और आपका सर? शांतनु। शांतनु, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए हुजूर? नोएडा से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते हैं सर? मैं सुप्रीम कंपनी में हूँ। अच्छा, किसी प्राइवेट कंपनी में है, बहुत अच्छा। नमस्ते बहन, कैसे, क्या खरीद लाई? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बताने की चीज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए गुरुजी? उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड में कहाँ से आए? नैनीताल। कुमाऊं से आए हैं। अरे थोड़ी सी ले आते ठंडक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए सर? आप कहाँ से आए? दिल्ली से हैं। और आप कहाँ से हैं? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी? जहाँ भैया जी वहाँ हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसलिए मैं पूछता हूँ बराबर से कि बातचीत एक सिलसिला जुड़ता है इससे, इसलिए मैं पूछता हूँ। लगता है कि जल्दी से शो शुरू हो जाए। मुझे ये लगता है कि जो सारे लोग आए हैं उनसे एक बार बातचीत, उनसे नजरें तो मिल जाएं। इतनी उमस है कि ये उमस अमूमन जुलाई के आखिरी महीने में या अगस्त में होती है। ये उमस
हमको जून में दिख रही है। यकीनन बहुत मौसम जो है ऐसा बदला है, ऐसा और मैं जो पढ़ता रहता हूं वही मैं आपके सामने बोलता हूं। सुबह जो बातचीत होती, 70 साल अगर पीछे के देखें उसमें 28 साल ऐसे हैं जो सूखा रहा है, 28 साल सूखे रहे हैं, और 25 साल जो है वो बारिश थोड़ा ज्यादा हुई है। उसके बाद जो बचे हुए साल उसमें सामान्य बारिश है। हमने जितना दोहन किया है किसका, प्रकृति का, वो सब पूरा का पूरा हिस्सा मुझे मिल रहा है, बराबर से लौटाया जा रहा है। ये दोष किसी का नहीं है, हमारा अपना ही दोष है। बहुत सारी बातें हैं जिसको कहना चाहिए, यकीनन उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए और हम आप सबको करना चाहिए। यकीन मानिए ये जो सिम्टम्स हैं ये अच्छे नहीं है। समुद्र भी जब गर्म रहेगा, जितनी वाष्प है जो बन रही है वो जब यहां पे है वो सब आप सामने है आपके, इतनी उमस कभी ऐसे नहीं रहती थी। आपको बताऊं मैं, फरवरी एकदम यकायक इस मौसम, राजनीति में जो रोज बोलते हैं उनको तो मजा नहीं आएगा क्योंकि तो उनको यहां रहना नहीं, वो दूसरे ग्रह में चले जाएंगे कुछ दिनों के बाद। हाँ, उनके लिए इंतजाम है। आप देखते नहीं मूवी बनती है जिसमें एक नाव आती है, वो है तो हिस्टोरिकल, उस नाव में वो कुछ लोग चुन के बैठाए जाते हैं, ये लोग बच जाएंगे बाकी लोग, ऐसा हो। उनकी तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। फरवरी एकदम से गर्म थी, मार्च ठंडा पड़ गया, एकदम से ज्यादा ठंड पड़ गई, और अप्रैल का जो इस बार का था इतनी गर्मी थी कि 42 टेम्परेचर था अप्रैल में। अंदाजा लगाइए आप, मई जून का जो स्थिति है ऐसा लग रहा है जैसे ये जुलाई अगस्त का समय, इतनी उमस है, इतनी उमस है। बहरहाल बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप सारे लोग योग्य लोग हैं और बार बार मुझे जब मैं इनको देखता हूं ना, इनको देखता हूं, बच्चों को देखता हूं, इन सबको खड़े हुए देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि क्या भविष्य क्या छोड़ के जाएंगे। यकीन मानिए भविष्य की बात भी अब बेईमानी है, और सच बात मैं यकीनन ये बात कहता हूं, भविष्य की बात अब बेईमानी सी लगती है। वर्तमान ही अपना खत्म करने पे हम तुले हुए हैं, वर्तमान ही खत्म करने पे बिल्कुल आमादा हैं हम लोग। बहरहाल बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जो मेहमान यहां पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सहरावत साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनमोल पवार साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, मोहम्मद फैज खान साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी शर्मा जी कांग्रेस से, राहुल मेहता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब मैंने 12 साल की बात करी और 12 साल में मोदी जी को हुए 4399 दिन थे, सबसे ज्यादा दिन थे, बात करी थी हमने, यहीं की थी। उसके बाद कांग्रेस का एक ट्वीट देखा जिसमें राहुल गांधी का था और उन्होंने कहा कि 2 साल उनको पूरे हो गए, उनके भी 2 साल लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हो गए, और उन्होंने कहा कि हर भारतीय की इन 2 साल में हर भारतीय की आवाज को उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया है। नीट की छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का मसला हो, संविधान की रक्षा की बात हो, हर मोर्चे पर साथ खड़ा रहा हूं, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा, सड़क से संसद तक आवाज उठाता रहूंगा, ये देख रहा था। यकीनन जब मैंने उनकी बात करी सत्ता पक्ष में तो आज इनकी भी बात, इन्होंने कहा कि मेरी ये बात है और हमने बखूबी अपना काम इन 2 सालों में किया है। सबसे पहले आज बीजेपी रिस्पॉन्ड करेगी, उस दिन कांग्रेस ने रिस्पॉन्ड किया था, आज बीजेपी रिस्पॉन्ड करेगी सबसे पहले, बाकी जनता लोग जो है वो आवाज उठाएंगे, बात कहेंगे, जो भी कहना चाहेंगे। जी शुक्रिया। देखिए, मेरी तो राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं, उन्होंने 2 साल एलओपी के नाते बिताए। मुझे लगता है जितना ट्वीट में उन्होंने लिखा है शायद इतना पार्लियामेंट में उन्होंने कहा भी होता तो ठीक रहता। हमने तो पार्लियामेंट में उनको शोर मचाते, चिल्लाते और पार्लियामेंट के काम को बीच में रोकते हुए ही देखा है। आधा टाइम वो पार्लियामेंट के बाहर बैठकर चाय पीते देखे गए हैं, कभी वो राष्ट्रपति जी पर अभद्र टिप्पणी करते देखे गए हैं, कभी वो प्राइम मिनिस्टर जी पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, फिर उसके लिए जाकर के कोर्ट में माफी मांगते हैं, या फिर किसी ना किसी ऐसी बात को उठाते हैं जो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई न्यूज है, वो वहां पर उठा करके लाते हैं। लेकिन देश हित के कितने मुद्दों पर उन्होंने खुद काम किया उसका ब्यौरा तो हमने उन्हें देते आज तक कभी देखा नहीं। मुझे लगता है 2004 के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राहुल गांधी, 4 से 14 तक तो वो रहे अमेठी से, उसके बाद वो अमेठी से चुनाव हार के अमेठी, उसके बाद भी अमेठी मेरे फिर वायनाड चले गए और आजकल रायबरेली से हैं। तो पहले तो देखिए डायनेस्टिक लूप कितनी स्ट्रांग है कि एक सीट उनकी घरेलू थी, उस सीट को छोड़कर वायनाड चले गए, जब वायनाड की सीट छोटी तो वो अपनी बहन को दे दी, और उसके बाद जो मां की पैतृक सीट थी वहां चले गए।
मतलब बताइए, एक बात बताइए, इस देश में जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को आप साथ लेके घूमते हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा आपने ऐसे कह रखा है कि ये मेरी सिस्टर की है, ये मेरी है, ये मेरी माताजी की है और उनके बाद जाने के बाद मेरी। तो ये तो बात हुई बीजेपी की तरफ से रिस्पॉन्ड आया ना, तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। उनको अपनी बात कहना है। 2 साल राहुल जी के और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में ये जानना चाहते हैं कि वो बताएं इन 2 साल में ऐसा कौन सा उल्लेखनीय कार्य है जो उन्होंने किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, इनका नाम तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जनता की आवाज इन्होंने आज तक नहीं उठाई। जनता की आवाज उठाने का काम किसने करा? श्री राहुल गांधी जी ने। तो सबसे पहले उन्होंने नीट के भी छात्रों की आवाज किसने उठाई, बताइए? सबसे पहले नीट की आवाज इन्होंने उठाई ना, और उसके बावजूद भी अभी कल फिर महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया टेट का, एक और नया शेमफुल एक और। उसके बाद उन्होंने ब्रॉडकास्ट बिल उसे वापस रोल बैक करवाने में अहम भूमिका निभाई। वन संरक्षण अधिनियम ये जो लेके आए थे, अरावली आज अगर बची है तो सिर्फ राहुल गांधी जी की वजह से बची है। आज अभी आपने बात करी कि गर्मी गर्मी गर्मी, अरावली हमारे लिए दीवार का काम करती है। प्रावधान दिया गया था कि 100 मीटर से ऊंची को पहाड़ी माना जाएगा, 100 मीटर से नीचे को पहाड़ी नहीं माना जाएगा। जब तक वो चलता रहा तब तक वहां लगातार खनन चलता रहा। आज वो लगातार ये जो गर्म हवाएं आ रही है थार मरुस्थल से और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से यहां तक हवा पहुंच रही है, उसको रोकने का काम सबसे ज्यादा अरावली करती थी, जिसका वो उल्लेख हमारे राहुल गांधी जी ने मैं करा। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था, मैं दिल्ली के बात में नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ ठीक है, वो मुद्दा आपका मैंने सुना और ये मुद्दा नहीं सर, नहीं नो तो कांग्रेस नो कांग्रेस पहले कांग्रेस बोलेगी, उसके बाद लोगों का काम है। लेटरल एंट्री बिल लेके आए थे, जिसमें हमारे यूपीएससी जैसे बड़े संस्थान पे पेपर देके 10 लाख बच्चे पेपर की प्रिपरेशन करते हैं और तब जाके उनका नंबर आता है 1000, 1062 या 1080, लगभग 1000 से 1100 के बीच में सीट होती है। लेकिन ये सरकार क्या लेके आए? लेटरल एंट्री बिल। बिना पेपर दिए, बिना योग्यता के आपको जो है यूपीएससी की सीटों पर बैठा दिया जाएगा। उसको वापिस कराने में राहुल गांधी जी ने अहम योगदान दिया, ताकि बच्चों की आशाओं पर कुठारापात ना हो। जातिगत जनगणना, जिस सरकार को ये कहती है अरे जातिगत जनगणना क्या होती है, जातियों में बांटना चाहते हो, और उसके बाद से ये सरकार बैकफुट पे आई, जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार हुई। वन संरक्षण अधिनियम की मैंने बात कर दी। मंत्री और मुख्यमंत्रियों को 30 दिन से ज्यादा अगर वो जेल में रह जाते तो उन्हें हटाने का प्रावधान लेके आई थी, और ये सब सरकार जानती है कैसे कैसे 30 दिन से ज्यादा इन्होंने मुख्यमंत्रियों को जो है जेल में रखा और बिना किसी, सब आरोप मुक्त होकर वापस आए, सब बाहर आए। लेकिन ये सरकार ये लेके आई थी कि 30 दिन का तो हम यूं ही फ्रेम चार्ज कर देंगे, 2-4 डेटें पड़ जाएंगी, 30 दिन तो यूं ही निकल जाते हैं और उसके बाद सबको जो उठा के जेल में डाल दिया जाए। उसका जबरदस्त विरोध करा और उसके बाद जाके ये वापसी हुआ। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं जनता के मुद्दों की आवाज नहीं उठाई उन्होंने? अब बोलो, अब मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। पहली बात तो ये राहुल गांधी की तरह कर दिया ना, उन्होंने हाथ में पर्चा लेके लिख रहे हैं। अरे वो 56 नहीं देखो, अगर कोई चीज पढ़ना चाहे, कोई चीज बताना चाहे, नो कोई चीज मैं आपसे बात नहीं आप जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब नहीं, आप इसका जवाब नहीं देंगे, आप इसका जवाब नहीं देंगे, मैं जवाब दूंगा। अगर कोई बात रखना चाहे और खूबसूरती के साथ रखना चाहे, वो पर्चे के साथ रख सकता है। राहुल गांधी 56 साल का हो गया, 56 साल बात ही नहीं करूंगा, 56 साल के हो गए। मोदी जी को आतंकवादी बोलते हैं। नो मुझे लगता है पूरे देश का हिसाब मांगते हैं। अगर मैं देश की बातों पर आ जाऊंगा तो मुझे लगता है फिर मुझे हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी और फिर वहां राहुल गांधी कहां पाए जाएंगे फिर ये अच्छे से जानते हैं। मैं बहरहाल उस बहस पर अभी नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर आपके पास 2 साल का प्लीज बराए मेहरबानी अगर आपके पास 2 साल का एलओपी का ब्यौरा है तो मैं चाहता हूं कि 2004 से एक बार आप अपने सांसद रहे हैं, आप अपने एमपी लैड फंड का वायनाड के लिए आपने क्या किया, अमेठी के लिए आपने क्या किया, रायबरेली के लिए क्या आपने क्या किया, एक बार उसका ब्यौरा भी देश को जरूर मिलना चाहिए। जी, सारा ब्यौरा सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। रायबरेली बताने की जरूरत नहीं है, वायनाड के लिए क्या सबके सामने है, सामने है। एक रायबरेली से आपकी एक मोहतरमा भी जीती थी, 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी, क्या हुआ उसका? सिलेंडर 410 से 420 हुआ करता था, सड़कों पे बैठ जाती थी, क्या हुआ उसका? इसी वजह से नहीं बता रहे हो 13 रुपए वाली बात, वरना तो बता देते ही अभी। सब पता है रायबरेली में किस तरह से शुरुआत करी है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। राहुल भाई साहब ने कहा राहुल गांधी जी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, 2 साल उनको एलओपी हो गए, उन्होंने देश के मुद्दे उठाए हैं। नीट परीक्षा पे उन्होंने बात करी, नीट परीक्षा पे उन्होंने बात करी, आवाज उठाई या नहीं उठाई वो भारत के लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कर्नाटका में लाठी छात्रों को पड़वाई ये भारत के लोगों ने देखा। अभी 2 दिन पहले केरला के अंदर छात्रों को लाठियां पड़वाई, ये भी पूरे भारत ने देखा। कौन से छात्रों के साथ हो ये भी बता दो आप लोग। एलओपी का काम होता है देश के मुद्दे उठाना, अनशन पे नहीं बैठना, काले कपड़े बैठकर पहन करके नहीं बैठना, उपराष्ट्रपति का मजाक नहीं उड़ाना बाहर बैठ करके, प्रधानमंत्री को नरेंद्र कह के नहीं बुलाना। प्रधानमंत्री का जो इंसान सम्मान नहीं कर सकता, कह रहे 2 साल बहुत अच्छे होते हैं, कोई 2 काम बताइए जो पार्लियामेंट के अंदर जनता का मुद्दा उठाओ और जनता के हित की आवाज उठाइयो। बताइए, सिर्फ
वायनाड से अपनी सीट बदली तो बहन को उन पे बिठा दिया गया। क्या उनके कोई कार्यकर्ता जमीनी स्तर के नहीं थे जिनको वहां से चुनाव लड़ाया जा सके? परिवारवाद से पहले बाहर निकलो, फिर जनता की बात करो। किशोरीलाल शर्मा कौन है? कितने पुराने कार्यकर्ता हैं? कितने पुराने कार्यकर्ता हैं? उन्हें सीट दी ना, उन्हें ऑफर करी ना। और ये अगर इन्हें, जो मैंने पर्चा पढ़ के दिखाया, ये अगर इन्हें जनता के मुद्दे नहीं लगते तो भाई फिर आपकी तो समझ पे तो मैं क्या यकीन करूं। और दूसरी बात, जो एक वो भाई महाराज हमें कह रहे थे कि पर्चा पढ़ के सुना, पर्चा पढ़ के तो आपके ट्रम्प के सामने बैठ के हिज एक्सीलेंसी आई रेस्पेक्ट यू, ये पर्चा पढ़ रहे थे हमारे मोदी जी। अरे हम तो एक छोटी सी डिबेट में यार, क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। सभी को जय हिंद, जय संविधान। वैसे बहुत से लोग टेलीप्रॉम्प्टर देख करके भी पढ़ते हैं, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के लोग नहीं बोल पाते, ये भी हमने देखा। लेकिन देखिए, राहुल गांधी साहब, चाहे बात उन्होंने सही कही, चाहे वो सड़क से बोले, चाहे सदन तक बोले, लेकिन जब वो सदन के अंदर बोलते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब नदारद होते हैं, नहीं देखते हैं। और तो और नया कारनामा करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर खुद आकर के राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि कोई हानि नहीं हुई है, कोई शहादत नहीं हुई। आज क्या हुआ? 6 जवान शहीद हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और चुपके से जा करके ये लोग उसका राजनीतिकरण भी करेंगे जा करके। क्या होल्ड ऑन। चुपके से मतलब क्या हुआ? कैसे चुपके से? मैं आज की डिबेट खत्म, आज बात होगी चुपके से। चुपके से बताना। सदन के अंदर राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? ऐसे खास तौर से सांसदों के लिए और ऐसे मंत्रियों के लिए कौन सा नियम लागू होता है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। जो सदन के अंदर गुमराह करते हैं, सदन के अंदर झूठ बोलते हैं, क्या इम्पीचमेंट नहीं होना चाहिए? ओम बिरला साहब, जानकारी रखना, जानकारी देना, और चुपके शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो कहाँ पे लिखा जाएगा? कहाँ लिखा जाएगा? क्यों छुपाया आपने? क्यों छुपाया जवान? कहाँ लिखा? नहीं प्रतीक भाई, भागिएगा नहीं इस वक्त। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ लिखा कहाँ जाएगा? जहाँ लिखा, कहाँ लिखा जाएगा? छुपाया क्यों था? आपको पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में कैसे पार्लियामेंट में होती है चीजें? यू डोंट नो द सदन नहीं जानते आप सदन नहीं जानते, सदन नहीं जानते, उसकी प्रोसीडिंग्स हैं उसकी। मैं बता तो रहा हूँ आपसे कि कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ पे उसको अंकित होगा। झूठ बोला आपने उस वक्त। वॉर लाइक, भाई अजीब सी बात है, वॉर हो रही है, वॉर में तो वीरगत और शहादत होगी, इसमें तो किसी ने कहा। अच्छा, नहीं भागेंगे तो वो लोग जो झूठ बोलते हैं। ये मुझे बताइए, आप ही तो थे जो कह रहे थे कितने राफेल गिर गए। ये वो लोग हैं जो इस बात पे खुश होना चाहते थे कि अपना मुल्क के जो वेपन है वो कितने गिर गए, उस पर ये खुश होना चाहते थे। ये आरोप है, ये आप पे आरोप है। आइए इधर, ये बेबुनियाद है तो कहिएगा। ये भाई आप ही डिबेट में यहाँ पे पूछा था कि राफेल बताइए कितने गिरे, राफेल कितने गिरे। अब आप आ गए ना, आ जाऊंगा। यू जस्ट हैव टू वेट। फैज साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की, झूठ की राह पे चलने वालों, भारत माता की, झूठ की राह पे चलने क्या हुआ, क्या दिक्कत है? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं लोग? नहीं बोलना चाहते तो नहीं बोलेंगे। जो नहीं बोलना चाहेगा नहीं बोलेगा। जिसको भारत माता की जय नहीं बोलना है ना बोले, वंदे मातरम नहीं बोलना है नहीं बोले, हम भारत माता की जय भी बोलेंगे और वंदे मातरम भी बोलेंगे। और सुन ले, ये देखिए, ये दोनों उदाहरण हैं, एक फैज साहब हैं और एक जब्बाद साहब हैं। फैज साहब बोलते हैं, जब्बाद साहब नहीं बोलना चाहते। इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। जी स्पष्ट मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रतीक भाई, झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। पत्रकार के पीछे पीछे दौड़ने से कुछ नहीं होता, अपना किरदार सुधार लीजिए, जनता आपको वोट देने लग जाएगी। और एक बात सुनिए, किसे चुपके कहते हैं कि आप खुलकर कहें मैं माफी वीर नहीं हूं, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर मध्य प्रदेश
प्रदेश हाई कोर्ट में जाकर माफी मांगते हैं। इसे कहते हैं चुपके जाकर काम करना। आप कर्नाटक में जाते हैं, सर्वप्रथम तो मैं कहता हूं कर्नाटक में जब आप जाते हैं तो मोदी जी ने कहा है एक बार डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी का पूरा नाम ले लिया करें, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कर्नाटक में जाते हैं नीट एग्जाम के लिए, लेकिन बच्चों का नीट एग्जाम आप छुड़वा देते हैं। तो आप किस लिए गए थे भाई? उनका नीट एग्जाम छुड़वा दिया। विदिशा कहाँ? मध्य प्रदेश राहुल में है, राहुल मध्य प्रदेश में बीजेपी उनका भी छुड़वा दिया, ठीक है, उनका भी छुड़वा दिया, ठीक है। यानी कि आपने संविधान, अच्छा इन्होंने ये माना, मैंने कर्नाटक कहा, इन्होंने कहा विदिशा में भी बच्चों का नीट का एग्जाम छूटा है। यानी कि पूरे देश में आपने नीट का एग्जाम बच्चों का छुटवाया। गए किस लिए गए थी? और लेटरल इंटर की बात कर रहे थे अभी यहाँ पर खड़े होकर, लेटरल एंट्री की बात कांग्रेस की रिकमेंडेशन से उस जमाने की। अरे वांचू नाम के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए जिन्होंने एलएलबी नहीं किया था, कांग्रेस ने बनाया था। आप लोगों ने ऐसे बनाकर रखा है, क्या बात है? अरे मुख्य न्यायाधीश बना दिया भाई, जो पीएससी यूपीएससी सबका निर्णय लेता है मुख्य न्यायाधीश, बिना योग्यता बिना एलएलबी के आपने बना दिया। आपने संविधान के नाम पर वर्ग लाने का काम किया है। और सुन लीजिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो कहते हैं ना सैनिक कितने शहीद हुए बताओ, राफेल कितने गिरे बताओ, आप ये दुआ करते हैं कि आपको मुद्दा मिले इसलिए भारत के सैनिक शहीद हो जाएं, इसलिए राफेल गिर जाए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, पद और गोपनीयता की शपथ होती है। सुनिए, शर्म आपको आनी चाहिए जिसने प्रतीक भाई शहीदों के नाम पे वोट मांगे थे। प्रतीक भाई, वोट आपका शहीदों के नाम हो प्रतीक सकता है या भाई, नहीं, शर्म उसे आनी चाहिए। नहीं तो फिर यू विल गेट चांस। अगर आप बोलेंगे तो यू विल गेट चांस। देखिए कांग्रेस की इंटेंशन मुझे हमेशा मालूम है आपको गुस्सा है, लेकिन आराम से। कांग्रेस की इंटेंशन हमेशा से फौज का मनोबल गिराने की रही है। अगर देश बॉर्डर पर लड़ रहा है तो आप मुझे बताइए, उस समय हम ये बताएंगे कि हमने उनके कितने आतंकवादी ठिकाने उड़ाए, कि ये बताएंगे अपने नहीं सुनिए, आप सब इधर आएंगे। मैं फिर वही कह रहा हूं, आप तो सिर्फ यही जवाब देंगे। आपको सिर्फ रुकिए, स्टॉप। मैं तुमको यहां से निकाल दूंगा अगर तुम ढंग से नहीं खड़े हो। देखिए कांग्रेस की इंटेंशन हमेशा से यही रहती है कि वो कैसे भी करके जब भी इंसिडेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो तो पता नहीं ये क्यों उनके पक्ष पर चले जाते हैं। जो सवाल पाकिस्तान के मेजर को पूछना चाहिए वो हमारे देश के अंदर बैठा हमारा विपक्ष पूछने लगता है कि बताइए कितना। पाकिस्तान के, मुझे याद आ गया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे विमान भारत के विमान पर झपटे और उसमें 2 राफेल गिरा दिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बोल रहे थे और यहां भी कुछ लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि हैंगर में नींबू और मिर्च लगा रहे थे। और इनसे और क्या उम्मीद करें? इन्हीं के नेता थे मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान में बैठ के कहते थे अरे मोदी को हटवा दो तो हमारे बीच में कुछ शांति हो सकती है, जब तक मोदी रहेगा तब तक शांति नहीं रहेगी। तो मुझे ये जैसी इंटेंशन इन कांग्रेसियों की है और जैसी इंटेंशन इन विपक्ष वालों की है, आप इन पर कैसे नैतिकता का जवाब दें? लो कोई 10 सेकंड नहीं, आम आदमी पार्टी को पहले मिलेगा। देखिए पहली बात तो ये कि कांग्रेस से जो है, भाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से देश में इतनी नाउमीदी थी, इसी वजह से उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया। वो गंभीरता झलकती नहीं है, इसीलिए लगातार वो राज्य दर राज्य हार रहे हैं। देश ने 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार को मौका दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या कहा कि भाई हम राम मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने राम मंदिर बनवाया, लेकिन उसके बाद वहां पे चढ़ावे में हजारों करोड़ की चोरी हुई, चंदे में चोरी हुई, जमीन घोटाला हुआ। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में चंपत राय ने खरीदी, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में चंपत राय ने खरीदी। ट्रस्ट का गठन किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्टी जो है वो इनके लोग थे, मैनेजमेंट जो था वो इनके लोग थे, जो वहां लोग नियुक्त करे गए थे वो इनके थे। चोरी किसने की? चोरी ट्रस्ट के लोगों ने की। आज चंपत राय और अनिल जो है वहां के ट्रस्टी, उन्होंने रिजाइन किया। 8 लोगों पे एफआईआर हुई, लेकिन बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया। एफआईआर क्यों नहीं हुई? जब तथ्य हैं, जब रजिस्ट्री है कि इतना बड़ा महापाप महाघोटाला हुआ है, तो कहां गए राम भक्त?
आज जब राम के घर में डकैती डाल रहे हैं तो ये कालनेमी उन्हें जो है बचाव कर रहे हैं। ये कालनेमी उन महापापियों का बचाव कर रहे हैं। ये असली कालनेमी। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। क्या हुआ? एथेनॉल बैन कराओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। एक मिनट। फैक्ट एंड फिगर सही देने चाहिए, फैक्ट्स गलत नहीं देने चाहिए। आपने ये सवाल पूछा, आपको अधिकार है, आप काली ने भी बोलिए, आप कोई भी उदाहरण दीजिए, लेकिन मुझे आज आप ये जरूर बता के जाइएगा, आम आदमी पार्टी जो आपके कार्यालय में राशन कार्ड बनाने आते थे, उनके साथ आप क्या करते थे? आज आप बता के जाएंगे। वो राशन, रुकिए हुजूर अली, अभी रुकिए, You just wait. जो राशन कार्ड बनवाने आए थे, उनके साथ क्या हुआ था ये बताएंगे। दूसरी बात, वो राशन अपने घर के बच्चों के लिए पेट पालने के लिए लेने आते थे, और क्या हुआ था? दिस विल यू आंसर जी। इन्होंने बात कर दी, मौजू छेड़ दिया। मैं उस मौजू पे नहीं आना जा रहा था। पाकिस्तान के मौजू आपने भी छेड़ा और उन्होंने भी छेड़ा। आपने इसलिए छेड़ा, आपने कहा कि नाम नहीं, आप ही ने कहा। असल में याददाश्त है कमजोर, बहुत याददाश्त। यू आर द पर्सन हु हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन ये तो बताते जाए भारतीय जनता पार्टी के कि वो जिना की मजार पे जाकर के कसीदे पढ़ने वाले कौन थे, जिनको इन्होंने भारत रत्न दिया करके। कौन गया था जाकर के बगैर क्लियरेंस लिए पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के लिए मलियाबादी आम लेकर के उनकी शॉल के लिए और शादियों में, और किसने बुलाया था उनको? उसका जवाब नहीं देंगे आकर के। राहुल आराम से बेटा, आराम से। भैया मोदी जी कह रहे पाकिस्तान गए थे। अब आप देखिए, आप ही जज बनेंगे, यही दिक्कत है। आप ही जज होंगे, आप ही मुवक्किल हैं, आप ही अक्यूज हैं, सारे लोग आप ही। भैया इनको चिंता यही है कि पाकिस्तान गए आम क्यों ले गए, और इटली गए तो मेलोडी क्यों ले गए। इनसे सीखना चाहिए था कांग्रेस वालों से। कच्छ की जमीन देनी चाहिए थी गिफ्ट में, जैसे इन्होंने दी। पीओके देना चाहिए था गिफ्ट में, जैसे इन्होंने दिया। यूएन की सीट देनी चाहिए थी, जैसे इन्होंने गिफ्ट के अंदर दे दी। अक्साई चीन देना चाहिए था, तिब्बत की जमीन देनी चाहिए थी। मोदी जी क्या यार, आप 2 रुपए की मेलोडी के अंदर लाखों रुपए का सौदा करके आ जाते हो और ये जमीनें दे देते हो। कोई राष्ट्रपति आता है भारत से तो उसको भागवत गीता थमा देते हो, और ये थे भारत का खजाना थमा देते हो। तो कुछ सीखो इनसे, आपको सीखने की मुझे मालूम है चोट कहां लगी होगी तुम्हें। ये देखो, मुझे ज्यादा तो इल्म नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ भी नहीं पाता, लेकिन जितना चीजें हैं आता हूं, जानता हूं। लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है चोट कहां लगती है। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। भाई साहब ने बात करी है भी कि पाकिस्तान जाके बिरयानी खाने वाले। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, याद करना जरा डेट। 25 दिसंबर 2015 को ये मोदी जी का कार्यक्रम, वहां पे बिना बताए वो पहुंचे, बिरयानी खा के आए, शॉल वॉल सब दे के आए। और उसके बाद पाकिस्तान से रिटर्न गिफ्ट में पता है क्या लेके आए थे? 2 जनवरी 2016 को पठानकोट का हमला, पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ, और उसकी जांच की जिम्मेदारी जो है वो भी ISI को सौंपी। क्या रिश्ता कहलाता है ये? रिश्ता क्या कहलाता है? उसे जो हमारे यहाँ हमले का आरोपी है, उसी हमले के आरोपी को सौंप दी जांच। आ जाइए भैया हमारे यहाँ जांच कर लीजिए, आप ही हमलेवार हो, और आप ही आपके जांच करके और अपने आप को क्लीन चिट देके निकल लो। उसके बाद सेना की बात करते हैं। सेना के सम्मान में इनके बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। 170 दिन जेल में काटा था राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। ये इनका सेना का सम्मान है, ये सेना का सम्मान करते हैं। क्या हुआ बाबूजी? कहां से आना हुआ? कहां से आ गए? कहां से आए हैं? शाहदरा से। बहुत पीछे खड़े थे। अभी आया हूँ, ढूंढते आपसे मिलूंगा, जय सिया राम करूंगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। 75 साल से। 75 साल के। पानी मिला भाई? देखने के लिए आया हूँ। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न है, बस। अब जब आप प्रसन्न है तो ईश्वर प्रसन्न है। बहुत अच्छी बात है जी। सर राहुल विल रिस्पॉन्ड जी। इन्होंने बोला मोदी जी पाकिस्तान गए 2015 के अंदर, वापसी आए तो हमला हो गया। भारत में भी मुंबई ब्लास्ट हुआ था ना, $25 मिलियन क्यों दिया था पाकिस्तान को? बता दीजिए क्यों दिया था? उसके बाद पुणे हमला करवाने के लिए दिया था, दिल्ली हमला कराने के लिए दिया था, गुवाहाटी हमला कराने के लिए दिया था, बेंगलुरु हमला कराने के लिए दिया था। कौन से हमला कराने के लिए $25 मिलियन देकर के आए थे? बताओगे? 250 करोड़ रुपया दिया है उसको। वो ब्लास्ट कर रहा है ट्रेन के अंदर पाकिस्तान आके। हमारी जनता शहीद
तुम तो नए आदमी हो, मैं जब पुरानी फसल हूं। चीनी हिंदी भाई याद आ गया मुझे। नमस्ते, कहां से आना हुआ? जोधपुर से। गोरखपुर से, जौनपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किस क्लास में पढ़ती हैं ये? थर्ड में। जी, मैं बच्चों को इसलिए देख लेता हूँ, ये जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना, इसे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अरे तुम लोग सारे तोते बूढ़े हो गए हो, तुम लोग सारे तोते बूढ़े हो। चुपचाप लो कोई नहीं। फैज भाई, इन सब के बावजूद भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो कि आतंकवादी संगठन है, उस आतंकवादी संगठन के मुखिया यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करना, इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, उसको ओसामा जी कहना, इससे बड़ी शर्म की बात इनके लिए नहीं हो सकती। हाफिज सईद हिजबुल मुजाहिदीन लश्कर तोयबा का आतंकवादी, उसे हाफिज सईद साहब कहने वाला ये लोग हैं। और इतिहास आपको इन सब चीजों के लिए इतिहास याद रहता है। जिस आतंकवादी की ये बात कर रहे हैं बुरहान वानी, उसके भाई को 5 लाख रुपए का इनाम किसने दिया? बीजेपी सरकार ने। आतंकवादी जम्मू कश्मीर का आतंकवादी जेल में था, उसे जेल से बाहर निकाल के प्रदेश उपाध्यक्ष किसने बनाया? बीजेपी ने। प्रदीप गुरुलकर DRDO का साइंटिस्ट जो भाजपा से जुड़ा हुआ, RSS से जुड़ा हुआ था, उसने जब लीक करी, कौन था? भाजपा का था। कौन था? 1000 नक्सली जो बंदूक उठाकर घूमते थे ना, उनके हथियार डलवाकर मुख्य धारा में लाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। अपराधियों भाई फिर इतनी कहोगे तो अगर हमें चीनी हिंदी भाई भाई याद आएगा तो एक बात और याद दिलाएंगे। एंड यू प्लीज स्टॉप, यू प्लीज मुझे एक बात याद, मुझे नहीं, आपने नक्सल का याद है, मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। अर्जुन सिंह जी थे और उन्होंने डकैतों को चंबल में वो भी करवाया था। तो दोनों चीजें हैं। देखिए भला, अगर आप अगर हिंदी चीनी भाई भाई की बात होगी तो हम अर्जुन सिंह की भी याद आ गए मुझे, तो कह दिया बात हमने। हाँ, अच्छी बात को मैं बारंबार कहता हूँ, हमारे लिए राहुल गांधी भी सम्मानी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। हम चाहते हैं पप्पू का टैग उनसे हटे, और हम ये भी चाहते हैं, मैं चाहता हूँ भैया पप्पू का टैग हटना नहीं चाहिए मेरे देश के। पूरी बात करने दो। मेरे देश के सम्मानीय पद पर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन में हैं, कोई उन्हें पप्पू कहेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप बार-बार क्यों ये ना कहिए। लेकिन चूंकि अगर कोई मेरे देश के प्रधानमंत्री को फेंकू कहेगा, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई फेंकू नहीं कहेगा। वो लीडर ऑफ अपोजिशन में है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन में है, और लीडर ऑफ अपोजिशन में होने का बहुत उनको अनुभव है। उन्हें उसी पद पर रहना चाहिए। मोदी जी को ऐसे पद पर नहीं आना चाहिए जिसका उन्हें अनुभव नहीं है। भाई गर्मी ज्यादा है और ऐसे चिल्ला गला जाएगा सूख तुम्हारा। आम आदमी पार्टी। देखिए, मेरा तो आप सबसे सवाल है भाई, अगर राम जी के घर में चढ़ावा चोरी हुआ है हजारों करोड़ का, अगर आभूषण चोरी हुए हैं, अगर चरण पादुका चोरी हुई है, तो क्या ऐसे गद्दारों को, ऐसे महापापियों को, ऐसे महाडकैतों को सजा होनी चाहिए या नहीं? बताओ। सरकार ने माना है ना? अगर जो सरकार कहती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, अगर वो आज राम के नहीं हो पाए, अगर उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो वो राष्ट्र के क्या हो पाएंगे? ये देखो पीछे दिखाओ, यहाँ पे तिरंगे लगवाए थे 50-500 हमने दिल्ली में। आज दिल्ली के सारे तिरंगे उतारे हुए हैं। 50 साल इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया RSS के कार्यालय में। ये देश से भी नफरत करते हैं। झूठ। एक मिनट, अब यहाँ पे मेरा काम है, तिरंगा क्यों? हाँ तो तुम सही कर दो बेटा। अखबार के अंदर PWD ने यह कहा है कि आंधी के अंदर तिरंगे फट जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। PWD ने उतारे हैं, बीजेपी ने नहीं उतारे। गलत। एक मिनट, अगर आपको ये चाहिए, हिंदुस्तान के पेपर के अंदर मेंशन है, जाके पढ़ लेना। गलत बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ गुमराह नहीं, गलत और झूठ बोलने से राम जी के प्रति महापाप होगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इनकी राम भक्ति अभी निकल के आ रही है। नहीं, ये वही है जिनके CM केजरीवाल जी कहा करते कि मेरी नानी कहती है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए।
इनके मनीष सिसोदिया कहते हैं, नहीं मनीष सिसोदिया, अब सुन लीजिए, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, अरे आप ही का जवाब दे रहा हूँ, भाई जवाब देने, मैं कह रहा हूं भाई, तुम्हारी राम भक्ति हमने देखी है, राम मंदिर ना बने इसके लिए तुमने पूरी कोशिशें की हैं। मनीष सिसोदिया कहते थे कि वहां स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, आपकी नानी कहती थी कि वहां पर राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। आज आपको वहां पर एक इंसिडेंट हुआ है जिसकी एसआईटी जांच हो गई है, जिसके अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं, और सुन लो, अब दूर हो गए, सुनो, अब सुनो, अरे भाई सुन लो, अरे भाई तभी गिरफ्तारी होगी। जब वहां जांच हो रही है तो ये वो राजनीतिक गिद्ध हैं जो अपनी रोटियां सेकने वहां गए हैं, इनका राम भक्ति से कोई लेना देना नहीं। आप बताइए ना, आप बताइए। एसआईटी बनाई, उसके बाद एसआईटी बनाई, एफआईआर हुई, गिरफ्तार है। जिस ट्रस्ट ने चोरी की उस ट्रस्ट के कहने पे जो एसआईटी बनाई, जिसने चोरी की गिरफ्तारी हुई, वो कह रहा है गिरफ्तारी हुई, संपत राय की हुई गिरफ्तारी। शीश महल के अंदर एक हनुमान जी की फोटो नहीं लगाई इन्होंने। तुमने देखा क्या? बिल्कुल देखा, प्रकाश वर्मा जी ने दिखाया पूरा घर। बहुत जनता भी एक नंबर की है। पहली बात, शीश महल में हमने हनुमान जी की फोटो नहीं देखी। हाँ? चौकीदार बन क्या नाम है आपका? मिथिलेश। अरे मिथिलेश जी जा रहे थे उधर, पूछना इधर आए। हाँ। इंदिरा गांधी नसबंदी कराती है। इंदिरा गांधी क्या कराती है? नसबंदी कराती है। राहुल गांधी जनगणना कराता है। राहुल गांधी जनगणना कराता है। क्या कराते हैं? जनगणना। राहुल गांधी जनगणना कराते हैं। और मोहन भागवत कहता 5 बच्चे पैदा करो। तो अब तुम किसका फैसला मानोगे? तो मोहन भागवत के साथ हूँ। अरे बाप रे बाप, भैया तुम जनता हो, तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है। तुम जैसा मन हो वैसे करो, हमारी बात भी ना सुनना। जी कहाँ से आना हुआ हुजूर? मैं यहीं से हूँ, नोएडा से। नोएडा से। क्या नाम है सर? मोहित त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, कुछ बोलना हो तो हाथ उठाइएगा, बता दीजिएगा जी। जी हाँ जी, राहुल जी। प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा सारे आज राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। मुझे एक ही चीज याद आती है, वहां राम तेरी अजब माया, क्या क्या तूने करके दिखाया। आज राम को काल्पनिक बताने वाले, राम के सबूत मांगने वाले सारे राम का जाप कर रहे हैं। केजरीवाल अचानक से हनुमान भक्त बन गए, कह रहे राम का मुद्दा मैं उठाऊंगा। हट जाओ राहुल गांधी जी, मैं उठाऊंगा। राहुल गांधी जी कह रहे मेरे नाना, मेरी दादी, मेरे पिताजी, हम सब यूपी से चुनाव लड़े, यूपी से जीते। हट जाओ, मैं राम जी का मुद्दा उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। सपा कह रही नहीं, मैं यूपी का बेटा हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, तुम सब हटो, राम जी का मुद्दा मैं उठाऊंगा। कल तक राम को काल्पनिक बताने वाले, राम मंदिर पर प्रश्न उठाने वाले, राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले अचानक से राम भक्त बन करके बैठ गए। जनता सब जानती है, जो कल्प्रिट है वो जेल जाएंगे, लेकिन 200 करोड़ की चोरी हुई, 2 रुपए की चोरी हुई या 2000 रुपए की चोरी हुई, ये अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। लोकसभा में राहुल गांधी जी उस विषय पे नहीं बोलते जो विषय वहां पे चल रहा होता है। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरी, ये राम भक्त जो है चंदा हमने दिया है, हमको कोई परेशानी नहीं है। ये जो है राम का आपका दिया हुआ चंदा चोरी हो जाएगा, आपको परवाह नहीं? कोई हम तो दान कर चुके, अब हमको उस दान से कोई मतलब नहीं है। और जिन्होंने कुछ नहीं दिया, जिन्होंने विरोध किया, 24 वकील लगाए, और वो लोग राम की नाम की बात कर रहे हैं। ढोंगली, ये ढोंगी लोग हैं, ये दोगले हैं, ये देश के लिए हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हमने दान दे दिया, हमने गुप्त दान कर दिया, दान पेटी में डाल दिया। अब जिसने भी चोरी करा मरेगा वही। हाँ जी, मरेगा वही, मैं जानता हूँ। रुको राहुल गांधी बार खोलेगा, बोलोगे कौन बोलेगा? हाँ बोलो, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम निक्की है। निक्की, कहाँ से आना हुआ? जी मैं तो दिल्ली से ही हूँ। नहीं, दिल्ली से हूँ, क्या मतलब है? क्या काम करते हो बेटा? जी मैं पढ़ाई करता हूँ अभी। हाँ। मैं समझ से परे ये बात है कि मेरे इतने सारे अभी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम जैसे युवाओं के बारे में एक भी मुद्दा नहीं चल रही है। क्या तुम मुद्दा, कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हो? एजुकेशन जो हमारी आज इस भारत देश में। क्या कर रहे हो बेटा तुम? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। कौन सी? मैं बीएड कर रहा हूँ, बीएड फाइनल ईयर में हूँ। जी कहाँ से? जी अभी मैं हरियाणा से कर रहा हूँ। सवाल पूछो। जी मेरा सवाल यही है कि हमारे मुद्दों पे किसी भी तरह की कोई बातें नहीं होती है, लेकिन यहाँ मैं पिछले 10-15 मिनट से देख रहा हूँ, कभी राम के नाम पे तो कभी हमारे अल्लाह के नाम पे। भाई देश में हम युवाओं के हित में तो कोई बात करो, हमारी बातों को तो कोई उठाओ। आज अगर हम लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तो अगले भविष्य तो हम लोग ना होंगे। ये राम, अल्लाह, मौलवी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बार रुको।
जब तुम लोग आगे बढ़ो तो क्या हम लोग को पीछे हटा दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ना करना, हाँ ऐसा ना कर देना। हाँ, और इनका तुम्हारा मुद्दा पूरा पूछा जा रहा है और तुम अपने मुद्दे को एक बात और बता दें। हुआ ये था कि अभिमन्यु जो, रुको सर मैं अभिमन्यु की बता, अभिमन्यु युवा ही था और उसको चालबाजी के साथ कैसे भेज दिया गया था ये भी ध्यान रखना। तो अभिमन्यु हो तुम, ये ध्यान रखना। हाँ, जाना भी है लौट के आना भी है, ऐसा ना हो कि शिकार कर दें, ये ध्यान रखना। हाँ संदीप भाई आपने सवाल करा था। सवाल ये है कि जो भी हुआ सो हुआ, अब आगे किस तरह से इस पे कार्रवाई होगी। सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि जो भी दोषी है उसकी सारी संपत्ति कुर्क कर दी जाए और उसका पैसा सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल के निर्माण में लगाते हुए गरीब कन्याओं की शादी में उपयोग किया जाए। इसके अलावा 7 साल की बजाय 10 साल सश्रम कारावास की सजा हो। 10 साल नहीं, उसमें आजीवन कारावास है, उसमें आजीवन धारा सर आजीवन कारावास की है। जी हाँ जी, नमस्ते। कहाँ से आए आप लोग? द्वारिका से। द्वारिका से? ओ वाली द्वारिका से, नहीं यही वाली द्वारिका। जी जी, बहुत बहुत नमस्ते। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ठीक है आप। अच्छा रील बनानी है, अच्छा बना लो रील। नहीं स्पेशल बच्चा। अच्छा हाँ बेटा बताओ, कुछ बोलेंगे आप? आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ। बढ़िया है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम भूल गया मैं। मोहम्मद नफीस नाम है, अमेठी से हूँ। नफीस भाई कुछ कहना है? नफीस भाई, नफीस भाई प्रोग्राम में दूसरी मरतबा यहाँ देखने आया हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम। नफीस भाई अमेठी से कैसे आना हुआ? अमेठी से भैया मैं घूमने के लिए आया हूँ दिल्ली। अच्छा, अभी 2 अंदर आ जाओ, तुम वहां आना खड़े हो, तुम अंदर आओ। नफीस भाई अंदर आ जाओ, अंदर। पाजी नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। अब मैं कैमरा उधर करो, कैमरा उधर करो, कैमरा उधर करो। अब इधर कैमरा लेके आओ। यही सेंसिटिवनेस होती है, समझना चाहिए कि जब कोई किसी की दिक्कत में हो तो उसकी दिक्कत मत दिखाओ, जब वो सॉल्व हो जाए तो उसका उत्सव दिखाओ। इसीलिए कहा था कैमरा उधर करो फिर इधर लाओ। हाँ जी आगे। और दूसरी बात, जहां नाटक हो रहा हो वहां से कैमरा दूर रखो। सर आपको शो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, आपको देख के। आई लव यू। सर एक पुरानी बात कहूंगा। नहीं नहीं त्रिपाठी जी बोलना है, तुम्हें बोलना है। हम तो यही बोलेंगे ना सर। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। 2 बातों का जवाब देना चाह रहा था मैं। देखिए भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। भाई 12 साल में 100 पेपर लीक हो गए। हमारा युवा देश है, 60% आबादी युवाओं की है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो देश बढ़ेगा कैसे, ये बताओ। आज महाराष्ट्र का टीईटी का पेपर लीक हो गया। जिस सरकार ने कहा था कि पेपर लीक नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं, वो सरकार चाहती है कि इन जैसे अनपढ़ रहे ताकि ये जो है धर्म के नाम पे। मैं ये बोल रहा था कि हमारे विपक्ष के लोग मुद्दा उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ सलूशन भी दें। आप लोग जो है, सलूशन एक ही है कि किसी तरह सत्ता में ले आओ यार। अगर कोई सलूशन तुम्हारे पास हो कि सत्ता में कैसे पहुंचा जाए, सत्ता में कैसे पहुंचा जाए ये बताओ। सलूशन यही हो सकता है, इसके अलावा नहीं। सोल्यूशन सर यही है, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो रिक्शे वाले का बच्चा भी आईपीएस बनते देखा इस भारत ने। और ये भी देखो, एक बात तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन एक बात और कहेंगे। अगर परेशानी इस बात से है कि घरों के बर्तन साफ करने वाली महिला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, तो फिर दुख मनाते रहो, दुख मनाते रहो। भाई ने अगर बोला कि हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने में आगे बढ़ना चाहिए, भाई साहब ने कहा हाँ वो युवा बहुत ठीक कर रहा है, पंजाब में लाठी। कांग्रेस जी 2 बातों का जवाब देना चाह रहा था मैं बड़ी देर से। एक तो इन भाई साहब ने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि तिरंगे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अभी पिछला अगर दिल्ली सरकार का बजट देखो बड़े भाई 1 लाख करोड़ का बजट था। 1 लाख करोड़ के बजट में क्या इतने पैसे नहीं है पीडब्ल्यूडी के पास कि अगर एक तिरंगा हमारा क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे फौरन बदल के दूसरा लगा दिया जाए? इतने पैसे भी नहीं बचे। नीति के तहत किया। नहीं, नीति किस बात की नीति? तिरंगे का सम्मान नीति से बड़ा हो गया, तिरंगे का सम्मान नीति से बड़ा हो गया। अब दूसरा इन्होंने जो बात करी, राम मंदिर के चंदे की बात हो रही है। कबीर दास का जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लेकिन इन भाजपा और इनके अनुशासनिक संगठनों ने क्या बना दिया? राम नाम पे लूट है, जितना हो सके लूट, अंतकाल पछताएगा जब बांटा जाएगा फूट। चाहता हूँ भैया, नहीं मैं इनसे वही पूछ रहा था कि मुझे ये बता दो कि भैया वो राफेल 36 हैं कि नहीं है। मेरा एक ये निवेदन है, कांग्रेस से, समाजवादी से, आम आदमी से, राम के नाम का मजाक नहीं बनाइए। जो लोगों ने सचमुच में दान दिया है वो ऐसे लोग होते हैं, उनको दिखाइए। वो देखो अपना सहयोग दे दिया, वो अगर कोई पाप करेगा तो वो भुगतेगा। राम
उनके लिए मंदिर है राम मंदिर, जो उनको आस्था से मानते हैं, जो केवल राजनीति करते हैं। अब क्यों राम नाम क्यों हृदय में जाग रहा है? क्योंकि अब आपको मुद्दा मिल गया है। जिन लोगों ने सचमुच में सहयोग दिया है वो नहीं पूछ रहे हैं क्या हुआ, वो कह रहे हैं हमने दे दिया राम के नाम पे। अब जिन लोगों ने पाप किया है उनको पाप भुगतना पड़ेगा। और सुनिए सुनिए एक महत्वपूर्ण बात, ऐसा हो सकता है कि इनको आप मुकदमे का जज बनवा सकते हैं, ऐसा हो सकता है? इनको मुकदमे का जज बना दिया जाए, ये राम मंदिर हटाकर बाबरी के नाम से फिर